जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग जानेंगे कि एपोक्सी फ्लोरिंग अगर आप लोग अपनी फ्लोर पर करना चाहता है भैया अप्लाई, तो जाहिर सी बात है हमें तरीका को जानना है। अगर हम लोग किसी भी चीज़ दोस्तों आप लोग अप्लाई करो, उसका अगर तरीका आप लोग प्रोसेस को नहीं फॉलो करेंगे तो जाहिर सी बात है जिस चीज़ को आप लोग अप्लाई कर रहा है वो आगे जाके डेफिनेटली दोस्तों खराब हो जाएगा। तो आज इस वीडियो में एपोक्सी फ्लोरिंग दोस्तों फ्लोर पर कोटिंग करने का आखिर तरीका क्या है, इस चीज के बारे में जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि पेंट करने का एक अलग सा प्रोसेस होता है, पुट्टी करने का एक अलग सा प्रोसेस होता है, वैसे ही एपोक्सी फ्लोरिंग करने का भी अलग सा दोस्तों प्रोसेस होता है। तो सबसे पहले जिस फ्लोर को आप लोग एपोक्सी फ्लोरिंग करना चाहता है उस फ्लोर को दोस्तों उसका जो सरफेस है, सरफेस को आपको साफ सफाई कर लेना है। ऐसा नहीं कि सपोज अगर हम लोग टाइल्स बैठाएंगे तो वो जो हमारा सरफेस है वो थोड़ा ऊंचा नीचा रहेगा तो कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि उसमें हमें मोटर भरना होता है, मसाला भरना होता है। वैसे ही एपोक्सी फ्लोरिंग पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जो हमारा सरफेस है उसको हमें लेवल से अच्छे से दोस्तों क्लीन कर लेना है, एकदम क्लीन कर लेना है। थोड़ी सी भी लूज पार्टिकल या फिर डस्ट कुछ भी ना रहे, एकदम चकाचक लेवल करके हमें लेना है भैया, क्लीन करके। अब क्लीन करने की बात दोस्तों जो दूसरा पॉइंट आता है, हमारा पहला पॉइंट है हो गया दोस्तों। पहला पॉइंट में अगर आपका जो फ्लोर है, फ्लोर में अगर क्रैक्स है तो भैया क्रैक्स को फील करने के बाद ही सेकेंड स्टेप को फॉलो करना है। तो सेकेंड स्टेप में हमें क्या करना है, एक प्राइमिंग कोट कर लेना है। जैसे पेंट करने से पहले हमारा प्राइमर होता है, वैसे ही एपोक्सी करने से पहले जो हमारा फ्लोर है उसे हमें प्राइमर का कर लेना है। अब आप लोग कहेंगे कि प्राइमर करने का फायदा क्या है। फायदा दोस्तों यही है, जो आपका सरफेस है और जो आपका प्राइमर है और जो आप लोग टॉप में दोस्तों एपोक्सी करेंगे, तो एक अच्छा बॉन्ड पकड़ने के लिए हमें प्राइमर करना जरूरी होता है दोस्तों। इसलिए प्राइमर को हमें छोड़ना नहीं है, सेकेंड स्टेप में हमें प्राइमर दोस्तों कर लेना है। अब दोस्तों हमें थर्ड स्टेप में क्या कर लेना है, 3 नंबर स्टेप नंबर 3 जो मेन काम होता है वो है दोस्तों एपोक्सी को रेडी करना। अब एपोक्सी को रेडी हम लोग किस तरह से करेंगे। सपोज आपका जो रेजिन और हार्डनर है, रेजिन, हार्डनर, पिगमेंट और एडिटिव, उस दोस्तों चारों को हमें एक अच्छे से मिक्स कर लेना है। एपोक्सी और हार्डनर को दोस्तों जो रेजिन और हार्डनर से एपोक्सी होता है और जो हमारा पिगमेंट होता है वो कलर शेड्स होता है। आप लोग जिस भी कलर का लुक देना चाहेंगे उस कलर का दोस्तों पिगमेंट आप लोग उस पर ऐड करेंगे। अब जैसे ही हमारा एपोक्सी रेडी हो जाएगा दोस्तों, रेडी हो जाने के बाद अब हमें अच्छे से लेयर को कर लेना है। जितना थिकनेस चाहिए उतना ही हमें लेयर को अप्लाई करना है। जो हमारा सरफेस है उसे हमें अच्छे से बिछाना है। आप लोग दोस्तों किससे बिछाएंगे ये भी एक समझने वाली बात है। आप दोस्तों चाहे तो रोलर से भी बिछा सकता है या फिर स्क्रेची जो होता है उससे दोस्तों आप लोग एक अच्छे से लेयर को दोस्तों कर सकता है। अब जैसे ही हमारा एक लेयर मान लीजिए हो गया है, होने के बाद आप उसे क्योर करना है, अच्छे से सुखाना है दोस्तों। कितना दोस्तों, चाहे तो दोस्तों 12 घंटा भी लग सकता है और एक दिन छोड़कर भी आप लोग अगले दिन आके फिर से उससे जब आप अच्छे से क्योर हो जाए, जब अच्छे से मतलब जो सूख जाए जो आपका फ्लोर है, वो अच्छे से जो पहला कोट आपका सूख जाने के बाद डबल कोट का दोस्तों हमें अप्लाई करना है। और डबल कोट अप्लाई करने से पहले देखना कि जो सरफेस है उसमें थोड़ी सी भी गंदगी रहेगा तो दोस्तों बिल्कुल भी खराब हो जाएगा। इसलिए गंदगी को पूरा साफ सफाया करके जो लूज पार्टिकल थोड़ी सी भी है उससे अच्छे से क्लीन करने के बाद हमें सेकेंड कोट का दोस्तों कर लेना है अप्लाई। अब जैसे हमें सेकेंड कोट का हमारा एपोक्सी फ्लोरिंग हो चुका है, होने की बाद फिर से सेम प्रोसेस में हमें सुखाना है दोस्तों। सेकेंड कोट में हमें जिस तरह से हमने पहली कोट में हार्डनर, रेजिन, एडिटिव को मिलाया था, सेकेंड कोट पर सेम उस तरह से मिक्सिंग करने के बाद सेकेंड कोट को कर लेना है। सेकेंड कोट करने के बाद उसे जो हमारा सरफेस है उससे अच्छी तरह से सूख लेना है। सूखने के बाद फिर दोस्तों जो हमारा काम होता है उसको भैया क्या होता है कि सेंड करना होता है। मान लीजिए आपने सेकेंड कोट करने की बाद थोड़ी सी जगह पर अगर ऊंची नीची कुछ रह जाए मोटा दोस्तों, तो उसको क्या कर लेना है, आपको अच्छे से सेंडिंग कर लेना है। अब सेंडिंग हो जाने के बाद हमें जो हमारा लास्ट काम आता है
वो होता है दोस्तों टॉप कोट। टॉप कोट हम लोग इसलिए करेंगे ताकि हमारा जो सरफेस है उसका ड्यूरेबिलिटी और उसको चमकने के लिए, अच्छी शाइनिंग लाने के लिए हमें टॉप कोट करना होता है। टॉप कोट में लोगों का कहना है कि भैया यूवी जो स्टेबलाइजेशन होता है वो काफ़ी हद तक मदद देता है, इसलिए दोस्तों टॉप कोट हमें करना जरूरी होता है। तो ये जो हमने 7 स्टेप बताया, इस 7 स्टेप को करने के बाद ही दोस्तों आप लोग एपॉक्सी को अच्छी तरह से कर पाएंगे। एक भी स्टेप अगर छूट जाएगा यहाँ से तो आपका एपॉक्सी जो है आगे जाके दिक्कत क्रिएट होगा। कोई भी अगर समस्या है तो हमें कमेंट करें, आपकी सवालों का जवाब जरूर देंगे।